नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। खास तौर से कक्षा 10वीं के छात्रों का। हम देख रहे हैं शेमुषि द्वितीय भाग, लेसन नंबर 7, सौहार्दम प्रकृते शोभा। इसका हम देखेंगे अनुच्छेद क्रमांक 5, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे वाचन, शब्दार्थ, संधि विच्छेद, हिंदी में अर्थ, विशेषण विशेष्य, कर्तृपद क्रियापद और प्रश्न उत्तर, इन सब की चर्चा हम पर करने वाले हैं। दोस्तों, 02+ संस्कृत सिविल से हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको जरूर जरूर सब्सक्राइब करें। वहाँ पर जो बेल है उसको क्लिक करें, ताकि भविष्य में आने वाले सारे वीडियोस आपको सही समय पर मिलते रहेंगे। साथ ही साथ आप प्लेलिस्ट में जाकर के भी सारी वीडियोस देख सकते हैं। हमारी ZTPL एंड्रॉइड ऐप है, उसको डाउनलोड कीजिए। स्टडी मटेरियल में जाइए, आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगे। अब सबसे पहले अपन यहाँ पर संधि विच्छेद और अर्थ को देखते हैं। देखिए, काकः कृष्णः पिकः कृष्णः, को भेदः पिक काकयोः, वसंत समये प्राप्ते, काकः काकः पिकः पिकः। इसका अन्वय देखिए, काकः कृष्णः पिकः कृष्णः, पिक काकयोः कः भेदः, वसंत समय प्राप्ते, काकः काकः पिकः पिकः। यहाँ पर एक जगह संधि विच्छेद होती कह प्लस भेदः, जिसको अपन कह सकते हैं विसर्ग संधि। अब इसका अर्थ क्या है, देखिए, काकः कृष्णः, कौवा कृष्णः काला होता है, पिकः कृष्णः, कोयल भी काली होती है। ठीक है, देखिए, कौवा भी काला है, कोयल भी काली है। को भेदः पिक काकयोः, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है। वसंत समय प्राप्त, जब वसंत ऋतु आता है तब हमें पता चल जाता है कि कौवा कौवा है और कोयल कोयल है। तो आप बोलोगे कि भाई कैसे, क्या पता चल जाता है? तो वसंत ऋतु में कोयल अपनी मीठी तान छेड़ती है, मतलब मीठे स्वर में गाना गाती है, लेकिन कौवा जो है अपना काव काव करके ही कर्ण कटु, कान को कड़वी लगने वाली आवाज ही निकालता है। और इसी से पता चल जाता है दोनों में अंतर क्या है। देखो, कौवा क्या कहता है? कौवा कहता है कोयल को, रे परभृत, अहम यदि तव संतति न पालयामि तर्हि कुत्रस्याः पिकाः। तो वह कौवा जो है कोयल पर गुस्सा किया है, तो कहता है रे परभृत, हे कोयल। परभृत का मीनिंग क्या होता है? दूसरों के द्वारा पाले गए। तो कोयल की एक अच्छा पॉइंट है, तो निगेटिव पॉइंट ये है कि इसके अंडे तो देने की क्षमता है, लेकिन उन अंडों को हिट देने की पावर नहीं होती, जिसके कारण से बच्चे बाहर आ जाए। तो क्या करते हैं, जब कौवा निकल जाता है कहीं बाहर और उसके जो अंडे वहां घोंसले के अंदर जो अंडे होते हैं, उन अंडों में अपना अंडा रख देते हैं, और कौवा जो है उसको गर्मी देता है, जिसके कारण से बच्चे पैदा होते हैं, उनको पालता है पोसता है, जब वो बड़े हो जाते हैं तो उड़ जाते हैं, इसलिए उनको परभृत कहा जाता है। तो कौवा कहता है रे परभृत, हे कोयल। ये परभृत कोयल का पर्यायवाची है। अहम यदि तव संतति न पालयामि, यदि मैं तुम्हारी संतति को, बच्चों को नहीं पालता हूं, तरी कुत्रस्यापि पिकाः, तो भाई कोयल कहां से होंगे? अतः अहम एव करुणापर पक्षी सम्राट काकः, इसलिए मैं ही करुणाशील पक्षियों का सम्राट कौवा हूं। तभी क्या होता है, यहां पर देखिए संधि विच्छेद है, एव प्लस अगच्छन्, शृण्वन् प्लस एव प्लस अहम। तभी हाथी जो है समीपतः एव अगच्छन्, पास से ही गुजर रहा है। अरे अरे सर्वाम वार्ताम शृण्वन् एव अहम अत्र आगच्छम्, सब सारी बातें सुनते हुए ही, शृण्वन् मतलब सुनते हुए, एव मतलब ही, अहम मैं, अत्र आगच्छम् यहां पर आ चुका हूं। तो यहां पर आप देख लीजिए, अत्र प्लस आगच्छम् ये भी संधि विच्छेद है। तब हाथी कहता है अहम विशाल कायः बलशाली पराक्रमी च, मैं विशाल शरीर वाला हूं, बड़ा तगड़ा हूं, बड़ा शरीर वाला हूं,
बलशाली हूँ, बलवान हूँ, ताकतवर हूँ, पराक्रमी और शूरवीर हूँ, निडर हूँ, है ना, मेरे अंदर शूरता भरी है। सिंह वा स्यात् अथवा अन्य कोई, शेर हो या कोई दूसरा हो, कोई भी हो, उससे कोई मुझे मतलब नहीं है। यहाँ पर आप देखिए कह प्लस अपि, ये संधि विच्छेद बनता है। जंतुम प्लस अहम, वन्य पशून तु तुदंतम जंतुम अहम स्वचुंडेन पोथयित्वा मारिष्यामि। वन्य पशुओं को तो परेशान करने वाले प्राणी को, जंतु को यानी प्राणी को, अहम मैं स्वशुंडेन अपनी सूंड से पोथयित्वा उठाकर पटक कर मारिष्यामि मार दूंगा, वो कोई बच नहीं पाएगा। कह प्लस अपि प्लस अस्ति, अहम प्लस एव। और तो और हाथी कहता है, किम अन्य, और क्या, कोऽपि अस्ति एतादृश पराक्रमी, कोई भी इस तरह का पराक्रमी मेरे अलावा है। तो किम क्या, अन्य कह अपि दूसरा कोई भी, एतादृश पराक्रमी है, ऐसा पराक्रमी है। अतः अहमेव योग्य वनराज पदाय, इसलिए मैं ही वनराज पद के योग्य हूं। तब वहां पर एक बंदर आता है और वह कहता है, शीघ्रम प्लस एव, ये संधि विच्छेद है, गजस्य प्लस अपि, वृक्ष प्लस उपरी। तो बंदर कहता है, अरे अरे एवं, अच्छा ऐसी बात है भाई, तेरे से कोई पंगा नहीं ले सकता, ठीक है। तो शीघ्रम एव, जल्दी ही, गजस्य अपि पुच्छम, जल्दी ही हाथी की पूंछ को, विधूय पकड़कर, वृक्ष उपरी आरोहति, पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। अब यहां पर देखिए हम विशेषण विशेष्य को देखते हैं। काकह जो है ये विशेष्य है, कृष्ण उसका विशेषण है, पिकह विशेष्य है, कृष्ण उसका विशेषण है। अब इसमें आप देखिए, करुणा परह, पक्षी सम्राट, दोनों विशेषण है काकह के, और काकह इनका विशेष्य है। सर्वाम विशेषण, वार्ताम विशेष्य, अहम जो है विशेष्य है, विशाल का यह बलशाली पराक्रमी, इन सबके विशेषण है। तुदंतम विशेषण है, जंतुम विशेष्य है। अन्य विशेष्य है, एतादृश विशेषण है, पराक्रमी उसका विशेषण है। अब यहां पर कर्तृपद क्रियापद देखते हैं। अहम कर्तृपद है, पालयामि उसका क्रियापद है। उसके बाद स्युहु पिकाहा का क्रियापद है, पिकाहा उसका कर्तृपद है। अहम कर्तृपद है, अस्मि उसका क्रियापद है। अहम कर्तृपद है, आगच्छम ये क्रियापद है। अहम कर्तृपद है, अस्मि दिया नहीं लेकिन एक क्रियापद होगा यहां पर। उसका सिंह कर्तृपद है, स्यात् क्रियापद है। अहम कर्तृपद है, मारिष्यामि क्रियापद है। कह कर्तृपद है, अस्ति क्रियापद है। अहम कर्तृपद है, अस्मि नहीं दिया लेकिन हो सकता है, होना ही चाहिए यही। वानरः कर्तृपद है, आरोहति क्रियापद है। शब्दार्थ देखिए, परभृत यानी दूसरों को पालने वाली या दूसरों को पालने वाला। श्रुणों ने वो सुनते ही, संततिम संतान को, विशालकाय बड़े शरीर वाला, स्युहु होवे, जंतुम जीव को, करुणा परह दयालु, पोथयित्वा लपेटकर, पक्षी सम्राट पक्षियों का राजा, एतादृश ऐसा, समीप्तः पास से, विद्य मरोड़कर, आरोहति चढ़ जाता है, कृष्ण काला, पिकह कोयल, भेद अंतर, पिक काकयो कोयल और कव्य में, प्राप्त आने पर, प्राप्त होने पर, वसंत समय वसंत ऋतु के समय में। यहाँ पर पर्यायपद हम देखते हैं, अस्ति, वर्तते, विद्यते, स्यात्, भवेत्, पोथयित्वा, पीडयित्वा, मारिष्यामि, हनिष्यामि, विधूय, आकर्ण्य, स्युः, भवेत्, करुणापरः, दयालु, पक्षी, खगः, अन्यः, अपरः, वन्यः, जंगल, कानन, कानन आएगा, जंगल नहीं आएगा, योग्यः, दक्षः, कुशलः, वनराज, वनस्य स्वामी, शीघ्रम आशु, गजः, हस्ती करी, वृक्षोपरि, वृक्षस्य उपरि, संततिम आत्मजः,
पालयामि पालनम करोमि सम्राट राजा कायः शरीरः सर्वां संपूर्णाम। विपर्य पद देखिए, काकः पिकः प्रिय अप्रिय, कृष्णः श्वेतः श्वेत यानी व्हाइट, भक्षकम रक्षकम, भेदः अभेदः, प्राप्ते अप्राप्ते, उपरि उपरि नीचैः, मारिष्यामि जीविष्यामि, तुदंतम परेशान करते हुए को, प्रसिद्धंतम प्रसन्न करते हुए को, शीघ्रम मंदम, आरोहति अवरोहति, आरोहति चढ़ता है अवरोहति उतरता है, सर्वाम एकाम, वृक्षस्य उपरि वृक्षस्य अधः, अत्र तत्र उपरि अधः, बलशाली निर्बलः। अब समास देखिए, पिक काकयोः पिक च काकः च तयो समाहारः, पक्षी सम्राट पक्षिणाम सम्राट षष्ठी तत्पुरुष समास, वन्य पशु वन्यस्य पशु षष्ठी तत्पुरुष समास। यहां पर देखिए प्रत्यय बलशाली बलशाल प्लस निनी प्रत्यय, विधुय वी प्लस धू प्लस लेप, उपहसन उप प्लस हस धातु क्षत्रि प्रत्यय, भवितुम भू प्लस तुमुन प्रत्यय, पराक्रमी पराक्रम प्लस निनी प्रत्यय। यहां पर हम देखेंगे अव्यय पद, यदि तर्हि यदि तो। एग्जाम्पल देखिए, काकः यदि पिकस्य संततिं न पालिति तर्हि कुत्र स्यु पिकाः। यदि कौवा पिक की बच्चे को नहीं पालता है, तर्हि तो कहाँ कोयल होंगे। च मतलब और, गजः पराक्रमी बलशाली च भवति, हाथी पराक्रमी और बलशाली होता है। अतः मतलब इसलिए, अतः काकः करुणापर भवति, इसलिए कौवा करुणाशील होता है। एवं मतलब ऐसा, अरे एवं मृषा मां वदितव्यम, अरे ऐसा झूठ मत बोलो, यह बोलना चाहिए। प्रश्न उत्तर देखते हैं हम। कीदृशः काकः वर्तते, कैसा कौवा होता है। तो यहां पर आएगा कृष्णः। काकः काकः पिकः पिकः च कदा भवति, कौवा कौवा और कोयल कोयल कब होते हैं, वसंत समय। अत्र विशालकाय कः अस्ति, यहाँ बड़े शरीर वाला कौन है, तो वह है गजः। आगे देखिए, पूर्ण वाक्य में उत्तर देने हैं। कयोः भेदः वसंत समय भवति, किनमें भेद वसंत के समय होता है, तो पिक काकयोः। कोयल और कौवे में भेद वसंत के समय होता है। गजः किम कर्तुम इच्छति, हाथी क्या करना चाहता है, वृक्षमेव स्वशुंडेन आलोड़ितुम इच्छति, वृक्ष को अपनी सूंड से उखाड़ कर फेंकना चाहता है। आगे देखिए, भाषिक कार्य है। दयालु अस्य पर्यायपदम किम प्रयुक्तम, दयालु इसका पर्यायपद क्या यूज किया गया है, सिंह, करुणापरः, गजः, इन तीनों में से एक है, तो वह है करुणापरः। अहम इति क्रियापदस्य क्रियापदम, कर्तृपदस्य क्रियापदम किम प्रयुक्तम, कर्तृपद का क्रियापद क्या यूज किया गया है, मारयिष्यामि इच्छति आरोहति, तो इसमें आएगा मारयिष्यामि। पक्षी सम्राट काकः अनयो विशेषण पदम किम, पक्षी सम्राट कौवा काकः, इनमें से विशेषण पद कौन सा है, काकः बलशाली पक्षी सम्राट, तो वह है पक्षी सम्राट। रोदिति अस्य विलोम पदम किम प्रयुक्तम, रोता है इसका विलोम पद क्या है, हसति प्राप्ते प्रति, तो इसका है हसति। दोस्तों वीडियो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगला जो रहेगा सौहार्दम प्रकृते शोभा, इसका हम जो है विश्लेषण देखेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो 0-2+ संस्कृत सीबीएसई यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे ZTPL एंड्रॉइड ऐप को भी डाउनलोड करें। धन्यवाद दोस्तों, नमो नमः।